Hello students, how are you? I hope you all are fine. You are heartily welcome to my channel. Today we are going to learn if unless. If unless is also known as adverb clause of condition in grammar. This topic comes in primary, secondary and higher secondary sections. If unless ग्रामर में easy topic count होता है, परंतु इसको भी डिफिकल्ट तरीके से पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। मैंने इस वीडियो में इफ अनलेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब को इस वीडियो में शामिल किया है। मैंने इफ अनलेस को डिटेल में समझाने का प्रयत्न किया है। इसको पूरा समझने के लिए आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखें। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इफ अनलेस। स्टूडेंट्स अनलेस का मीनिंग सीधा ही समझ लो कि नेगेटिव मीनिंग है। अनलेस का सीधा ही मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव। और इफ का मीनिंग पॉजिटिव। अभी माइंड में इतना रख के चलो, फिर आगे जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा। अनलेस का मीनिंग अनलेस इक्वल इफ नॉट, ये माइंड में जरूर रखना। अनलेस इक्वल इफ नॉट और इफ नॉट इक्वल अनलेस। अभी इतना माइंड में रखो। ये कैसे काम करेगा मैं आगे समझाऊंगा। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने पहले ही बोला है इफ पजेस पॉजिटिव मीनिंग, अनलेस पजेस नेगेटिव मीनिंग। जैसे हम पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाते वैसे ही ये वर्क करेगा। देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। स्टूडेंट्स मोस्टली क्या होता है इफ अनलेस सेंटेंस के अंदर, पहला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। अब देखते हैं यूज अनलेस। मैंने यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि आप मेहनत करोगे तो पास होगी, ये कंडीशन है, शर्त है, तो इसको एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन बोलते हैं। तो इफ की जगह पर हमको अनलेस यानी पॉजिटिव की जगह पर हम अनलेस रखेंगे तो क्या होगा? तो वो नेगेटिव करना पड़ेगा। एग्जांपल देखते हैं। इफ की जगह पर अनलेस रखा तो अनलेस यू वर्क हार्ड, फिर जो मेहनत नहीं करोगे तो हमको ये सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ा? यहाँ पर will not, you will not pass। पहला ऊपर वाला था कि भाई इफ यू वर्क, मेहनत करोगे तो पास होगे। यहाँ पर हमने क्या, जो मेहनत नहीं करोगे तो पीछे हमको बैलेंस करने के लिए क्या रखना पड़ा? नॉट रखना पड़ा। वो ध्यान में रखना। देखो पूरा ही मीनिंग पर है। अगर आप इसके मीनिंग को कॉम्प्रिहेंड करते हो तो बहुत ही आसानी से बना पाओगे स्टूडेंट्स। ये तो बहुत ही इजी एग्जांपल है जो प्राइमरी सेक्शन में आते हैं। चलो और भी एक एग्जांपल देखते हैं। इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो यू विल बी हेल्दी, हेल्दी रहोगे। अब उसका यूज अनलेस करेंगे तो अनलेस यू एक्सरसाइज रेगुलरली यू विल नॉट बी हेल्दी। स्टूडेंट्स आगे अनलेस किया तो पीछे हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया स्टूडेंट्स? नॉट किया। वो आप ध्यान में रखो। तो ये सेंटेंस बहुत ही सरल थे, थोड़े आगे देखेंगे। अब अनलेस का एग्जांपल, अनलेस इनटू इफ। अनलेस यू रेगुलर यू विल वी विल डिसमिस यू। स्टूडेंट्स जो तुम रेगुलर नहीं रहोगे तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे, वी विल डिसमिस यू। इफ यूज करना है तो सेम, जैसे कि अनलेस की जगह पर हमने क्या रखा? इफ रखा। इफ यू रेगुलर, आप रेगुलर हो तो वी विल नॉट डिसमिस यू, तो हम तुमको नौकरी से निकालेंगे नहीं। यानी कि अनलेस में जो मीनिंग है उसको हमको बैलेंस करना है। तो आप खास मीनिंग याद रखो, तभी आप नॉट लगा पाओगे और नॉट निकाल पाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई हर बार अनलेस के साथ पीछे नॉट ही करना होता, और ऐसा नहीं है कि इफ के साथ पीछे नॉट हो, मीनिंग देखना पड़ता है। तो खास ध्यान में रखो। नेक्स्ट एग्जांपल, अनलेस यू रीड टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक नहीं रीड करते हो तो यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होगे। तो पहले तो इफ अनलेस निकाल दिया, इफ की इसकी जगह पर इफ रखा। इफ यू रीड टेक्स्ट बुक, तो आप टेक्स्ट बुक रीड करते हो तो यहाँ से विल नॉट निकल जाएगा, ये नॉट निकल जाएगा और यू विल पास, ये क्या हो जाएगा? यू विल पास हो जाएगा। ये आप खास ध्यान। स्टूडेंट्स और भी एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें डू डज का यूज होता है इफ अनलेस के अंदर। तो चलो देखते हैं एग्जांपल। ये अब थोड़ा टॉप जैसा माना जाएगा, मीडियम माना जाएगा। देखते हैं।
इफ द रेन डज नॉट स्टॉप, देखो इसमें नॉट आगे आया, मैंने पहले ही स्लाइड में आगे बताया था, जरा मैं स्लाइड वो उस तरफ एक बार ले लूं, पहली स्लाइड में, हाँ सेकंड नंबर, तो उसमें समझाया था अनलेस इक्वल इफ प्लस नॉट, वो आप ध्यान में रखना, और इफ नॉट इक्वल अनलेस, यानी ऐसे बैलेंस हो जाए ना तो कोई भी चेंजेस करने नहीं होते। वापस मैं आऊंगा हमारी रेगुलर स्लाइड पर, अब ध्यान देना। देखो यहाँ पर इफ आ गया, इफ द रेन डज नॉट स्टॉप वी शैल नॉट गो आउट फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर इफ आ गया और नॉट आ गया, इफ आ गया और नॉट आ गया। तो जब इफ और नॉट आता है ना स्टूडेंट्स, तो कुछ भी करना नहीं है, पीछे के दूसरे पीछे कॉमा के बाद का जो सेंटेंस है ना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। मैं रिपीट करूंगा, 2 बार रिपीट करूंगा, ध्यान से समझना। इफ के साथ जब सेंटेंस में नॉट आ जाए, तब हमको अनलेस लगाने के लिए बोले, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? कॉमा के बाद वाले सेंटेंस को कुछ भी हम करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम इफ को रिमूव करेंगे और नॉट को रिमूव करेंगे। नॉट के साथ डू और डज होगा, वो भी चला जाएगा, डू और डज होगा वो भी, मगर इसके इफेक्ट जो है वो वर्ब पर छोड़ के जाएगा। ये बहुत ध्यान से समझना। चलो एग्जांपल में देखते हैं। इफ की जगह पर अनलेस आ गया, द रेन, रेन हो गया, नॉट निकल गया स्टूडेंट, तो डज भी निकल जाता है, तो फिर डज जो इसकी एस की इफेक्ट स्टॉप्स पर छोड़ जाएगा। मैंने बड़े बोल्ड राइटिंग में यहाँ पर पीपीटी में बनाया है, तो ध्यान रखो। तो अनलेस द रेन स्टॉप्स, बस आगे जो होता है आगे ही होता है, कॉमा के बाद फिर कोई चेंजेस हो गए नहीं, क्योंकि हमने नेगेटिव वर्ड्स को निकालकर नेगेटिव रखा है। अनलेस द नेगेटिव मीनिंग, नॉट द नेगेटिव मीनिंग, यानी पीछे कॉमा के बाद कोई चेंजेस होंगे नहीं। आप ये ध्यान से समझ चुके होंगे। डज आए तो नॉट तो निकलेगा, साथ में डज भी निकलेगा, मगर इसकी इफेक्ट जो है ना वो वर्ब पर डाल देगा, स्टॉप्स पर डाल देगा, वो ध्यान में रखना। तो अनलेस द रेन स्टॉप्स, कॉमा वी शैल नॉट गो आउट फॉर वॉक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी डज वाला देखा, अब डू वाला देखते हैं। इफ दे डू नॉट रन दे विल डाई। देखो इफ और नॉट आ गया, अपना काम हो गया। नॉट निकालेंगे, डू डज होगा वो निकालेंगे, डज होगा तो इसकी इफेक्ट पीछे वर्ब पर होगी, डू होगा तो नहीं होगी। देखते हैं। इफ दे डू नॉट रन, तो इफ भी निकल जाएगा, नॉट निकलेगा, साथ में डू भी निकलेगा, आगे अनलेस लगेगा, तो यहां पर हमने अनलेस लगा दिया, अनलेस, फिर दे रन, क्योंकि डू है तो डू का ना एस है, डू का तो रूट जो वर्ब है वही का वही रहेगा। तो अनलेस दे रन, फिर कॉमा के बाद नो चेंजेस, दे विल डाई। आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, I am repeating my word, that when you find the do, does and not, we will not make a changes while turn into the unless. Keep in mind this word. Okay, so you can easily understand. Students, next slide. अब unless वाले sentence में do does किस तरह से आता है? तो unless she reaches in time, she will miss the train. Use if. Students, unless है, देखो यहाँ पर she reaches in time, ये आ गया है। अब इफ यूज करना है तो इसका आंसर 2 तरीके से बनेगा, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसका आंसर 2 तरीके से बनेगा। सो इफ सी डज नॉट, पहला है इफ सी डज नॉट रीच इन टाइम, अब हमने आगे लगाया नॉट। जब हम ऐसे सेंटेंस में नॉट आगे लगाते हैं तो पीछे कॉमा के बाद कोई चेंजेस नहीं करेंगे। देखो स्टूडेंट ध्यान रखना, क्योंकि अनलेस इक्वल इफ नॉट होता है, आगे मैंने बता दिया है, अनलेस इक्वल इफ नॉट होता है। हम आगे बैलेंस कर देते हैं, अनलेस की जगह पर ही नेगेटिव का नेगेटिव मीनिंग चालू रखते हैं, तो कॉमा के बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे, कॉमा के बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हमने क्या किया, अनलेस की जगह पर इफ रखा और सी रखा, और अब नॉट लगाना है हमको, तो यहाँ रिचेस है, सी रिचेस इन टाइम, ऐसा है ना। तो रिचेस है तो एस जो थर्ड पर्सन होता है तो सिंपल प्रेजेंट एस में एस ई एस लगता है, तो यहाँ पर हम एस ई एस निकाल देंगे, यहाँ पर डज कर दिया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इफ सी डज नॉट रीच इन टाइम, बस आगे हमने ये किया,
अनलेस की जगह पर नॉट रख दिया यानी मीनिंग चेंज होंगे नहीं, नेगेटिव का नेगेटिव मीनिंग रहेगा क्योंकि अनलेस नेगेटिव है और नॉट भी नेगेटिव है। हमने आगे जो सेट कर दिया नॉट यानी पीछे का मीनिंग चेंज नहीं होगा। शी विल मिस द ट्रेन। अंडरस्टूड नाउ? यही आंसर दूसरी तरीके से बनता है स्टूडेंट्स कि हम आगे न लगाए तो पीछे नॉट लगाना पड़ेगा। देखते हैं, इफ शी रीचेस इन टाइम कॉमा शी विल नॉट मिस द ट्रेन, वो टाइम पर पहुंचेंगे तो मिस ट्रेन नहीं करेंगे। तो वो आप ध्यान में रखो कि ये अनलेस के अंदर दो तरीके से आंसर बनते हैं डू डज वाले। डू डज का क्या रोल है स्टूडेंट, शांति से अपने नोटबुक में लिख लेना, दोबारा देख लेना। ये वीडियो शॉर्ट टाइम में क्या होता है डिटेल में हम नहीं समझा सकते हैं, मगर आपको अंडरस्टूड करने के लिए एक दो बार समझना पड़ेगा, अपने नोटबुक में लिखना पड़ेगा, दो बार सुनना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। Unless you run fast, you will get late। अब if यूज करते हैं स्टूडेंट्स इसमें, तो unless की जगह पर if यूज करेंगे तो देखते हैं इसका एक आंसर एक ऐसा है। देखो इसमें एस यस नहीं है, जो आगे वाला एग्जांपल था वो डज वाला था, वही इसमें डू वाला है। तो इफ यू डू नॉट रन फास्ट, देखो unless की जगह पर if लग दिया। अब मेरे को नॉट रखना है और वर्ब रन जो है ना, रन यानी रूट है, एस नहीं है, तो डू का यूज करेंगे। यहाँ पर डू का हमने यूज किया। इफ यू डू नॉट रन फास्ट, आगे ही हमने नॉट सेट कर दिया अनलेस की जगह पर, तो पीछे कॉमा के बाद कुछ भी देखना ही नहीं है, सेंटेंस वैसे का वैसा ही रख देना है। एक आंसर ऐसा होता है। दूसरा आंसर कि भाई इफ यू रन फास्ट अनलेस की जगह, तो पीछे नॉट सेट करना पड़ेगा, यू विल नॉट गेट लेट। तो उसका मीनिंग भी समझना पड़ेगा और उसको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अभी तक तो ये देखा, मगर कई बार इफ अनलेस वाले सेंटेंस डायरेक्टली नहीं पूछते हैं और उसको और अदरवाइज और एंड से बना कर दिए होते और उनको बोलते कि इफ अनलेस में कन्वर्ट करो। स्टूडेंट्स ऐसा हम देखेंगे ऐसे सेंटेंस, मगर पहले एक चीज आप नोटबुक के अंदर खास लिख दो, फिर आगे वो काम में आएगी। देखो अनलेस जो है ना, अनलेस वो किसका फ्रेंड है, पक्का माइंड में और अदरवाइज का। अभी ये माइंड में रखो, अभी पता नहीं चलेगा क्यों मैंने ऐसे बोला है, मगर अभी माइंड, अनलेस इज अ फ्रेंड ऑफ और एंड अदरवाइज, पक्का बिठा लिया, ये इसका फ्रेंड है। अभी आगे क्लियर होगा, मगर अभी इतना याद रखो, अनलेस इज अ फ्रेंड ऑफ और एंड अदरवाइज। ओके स्टूडेंट्स अभी ये याद रखो, इफ जो है ना कुछ किसका फ्रेंड है, एंड और कॉमा का फ्रेंड है। अभी ये अटपटा लगेगा क्या ये आंसर, मगर अभी ये समझो, फिर बाद में वो क्लियर करते हैं। इफ जो है फ्रेंड है एंड कॉमा का। ओके चलो स्टूडेंट्स एग्जांपल देखेंगे, और वाला पहला एक एग्जांपल लेते हैं। वर्क हार्ड और यू विल नॉट पास, ये सेंटेंस इफ में भी बनेगा अनलेस में भी बनेगा। एग्जाम में तो ऐसा है कि भाई इफ अनलेस ही पढ़ा है, तो ये तो दूसरा आगे ऐसा लगता है। स्टूडेंट्स और का भी पूछा जाता है, अदरवाइज का भी पूछा जाता है, एंड का भी पूछा जाता है, कॉमा का भी पूछा जाता है, और वो दोनों में कन्वर्ट होता है। अनलेस देखो पहले हमने बनाया सेंटेंस अनलेस में, तो और जो है ना पहले ही मैंने बता दिया, ऊपर हम देखेंगे फिर से। अनलेस किसका फ्रेंड है, और अदरवाइज का। जब और अदरवाइज से सेंटेंस बना हो और अनलेस में कन्वर्ट करना हो, तो स्टूडेंट्स देयर इज नो चेंजेस, बिल्कुल समझ लो कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये सेंटेंस जो है ना और वाला है, तो और क्या इसका फ्रेंड है, अनलेस का फ्रेंड है। तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, सीधा ही रख देंगे। अब ऐसा है ना, वर्क हार्ड और यू विल नॉट पास। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अनलेस रखा है और यू हमको पीछे से देखना है, सब्जेक्ट को लाना होगा। वो पीछे जो सब्जेक्ट है वो हम आगे भी रखेंगे क्योंकि तो अभी सेंटेंस कंप्लीट होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, फिर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। किसमें नहीं करेंगे, और अदरवाइज हो, और अदरवाइज का पूछा गया हो, और अनलेस हो, अनलेस में कन्वर्ट करना हो, देयर इज नो चेंजेस। कंप्लीट माइंड के अंदर लिख दो, देयर इज नो चेंजेस इफ द सेंटेंस नरेटेड बाय और अदरवाइज and examiner asked to turn into the unless, you haven't make any kind of changes. Okay, then if एक if वाला कन्वर्ट। अब if जो है ना,
वो इन दोनों का फ्रेंड नहीं है, यानी कि उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। इफ में बनाया है ये सेंटेंस, और वाला सेंटेंस इफ में बनेगा तो सर्टेन चेंजेस आएंगे। यहाँ पर भी इफ लिखा, यू पीछे से है, सब्जेक्ट है तो आगे रखना पड़ेगा। इफ यू वर्क हार्ड, अब चेंजेस क्या आया, कॉमा यू विल पास, पीछे का नॉट निकल गया। स्टूडेंट्स मीनिंग भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये हिंट्स, ये आइडियाज मैंने दिए वो भी आप ध्यान में रखोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, चलो ये बात समझ में आई होगी। आगे थोड़ा देखते हैं। अदरवाइज का सेंटेंस स्टूडेंट्स, सिट क्वाइटली, अदरवाइज आई विल सेंड यू आउट, दोनों में कन्वर्ट करना है। इफ में भी होगा, अनलेस में भी होगा। आगे मैंने समझा दिया है, अनलेस है ना वो अदरवाइज का फ्रेंड है ना, आपको याद होगा। अच्छा, अनलेस, अब आगे हमने रखा अनलेस, फिर सब्जेक्ट जो है पीछे से लेना है। अनलेस यू सिट क्वाइटली, अनलेस यू सिट क्वाइटली, कॉमा आई विल सेंड यू आउट, अभी आप शांति से नहीं बैठे तो मैं आपको बाहर भेज दूंगा। तो ये सेंटेंस देखो, कोई भी चेंजेस हमने नहीं किया, अनलेस, सिर्फ अनलेस लगाया, कॉमा के बाद वैसा का वैसा, अदरवाइज की जगह पर सिर्फ कॉमा आया और अनलेस आया, तो वो ध्यान में रखना। और अदरवाइज निकल जाएगा और उसकी जगह पर क्या होगा, कॉमा हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है स्टूडेंट, देखते हैं। इफ से बनेगा तो इसमें चेंजेस आएंगे। इफ यू सिट क्वाइटली, शांति से बैठोगे, और अदरवाइज की जगह पर क्या होगा, कॉमा होगा, वो निकाल देना है। और अदरवाइज जो भी हो वो निकाल देना है। आई विल नॉट सेंड यू आउट, आई विल नॉट सेंड यू आउट, तो यहां पर हमने नोट का चेंजेस किया है। ओके स्टूडेंट्स, एंड से एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। कम रेगुलरली and you will get promotion, turn into if and unless, देखो इसमें एंड से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, सो एंड निकल जाएगा, एंड की जगह पर कॉमा हो जाएगा। पहले इफ से बनाते हैं, मैंने आगे बोला है इफ जो है वो क्या है, एंड का फ्रेंड है, यानी इफ लगाए तो कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे। देखते हैं, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। इफ यू अपना लगाएंगे स्टूडेंट्स, इफ यू कम रेगुलरली, एंड की जगह पर कॉमा, देयर इज नो चेंज, क्योंकि एंड होता है जब सेंटेंस इफ से होता है, तो वो इफ एंड का फ्रेंड है, ऐसा ही समझ लो, तो हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। मगर अनलेस बनाएंगे तो चेंजेस होगा। अनलेस का देखते हैं, अनलेस यू कम रेगुलरली, तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉमा, यू विल नॉट गेट प्रमोशन, पीछे चेंजेस करना पड़ा। तो एंड वाले सेंटेंस को आप ध्यान से समझो। कॉमा वाले सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। ये सिंपल सेंटेंस होता है, कॉमा का दो अलग अलग इसके पार्ट होते हैं। विथ इनफ करेज, कॉमा, यू कैन क्लाइंब अ माउंटेन। अब इसको इफ और अनलेस में, तो मैंने आगे भी बताया है, एंड जो है इफ का फ्रेंड है और कॉमा इफ का फ्रेंड है, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ लगा देना है आगे इफ, ऐसा ही। देखो, इफ यू हैव, यू लगाना है अपना, इफ यू हैव इनफ करेज, इफ यू हैव इनफ करेज, कॉमा के बाद देयर इज नो चेंज, यू कैन क्लाइंब अ माउंटेन। ये छोटी छोटी बातें आपके माइंड में होगी ना, तब ऐसे सेंटेंस सडनली आ जाएंगे ना, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। आपको लगेगा भाई ये तो मेरे को आता है, ये तो मैंने देखा हुआ है। मगर ये कॉमा वाला सेंटेंस जब अनलेस से बनाएंगे ना, तो चेंजेस आएंगे, कुछ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखते हैं, अनलेस लगाया, अनलेस यू हैव इनफ करेज, कॉमा, यू कैन नॉट आ गया क्लाइंब अ माउंटेन, यानी कॉमा और एंड के साथ इफ का नाता है और अनलेस का नाता और अदरवाइज के साथ है। जब भी और अदरवाइज हो और अनलेस को बनाने बोले, आसानी से बना पाओगे, मगर इफ में करना हो तो चेंजेस करना पड़ेगा, नॉट लगाना अथवा अदरवाइज निकालना पड़ेगा। सेंटेंस पर आधार रखता है। मीनिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम, साथ मीनिंग समझेंगे तो बहुत उसको आसानी से कर पाएंगे। और ये थोड़े बहुत रूल्स पक्के याद रखना, छोटी छोटी हिंट्स आपको बहुत काम में आएगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने इफ अनलेस को पूरा डिटेल में समझाने का प्रयत्न किया है। अभी तक
मेरी चैनल में चेंज द वॉइस, सब अलग अलग पार्ट बनाए हैं चेंज द वॉइस के। ऑल द काइंड ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है इसके मैंने बहुत ज़्यादा पार्ट बनाए हैं। यूज टू, रिमूव टू का भी इसका वीडियो बनाया है, क्वेश्चन टैग पर भी बनाया, अभी ये इफ अनलेस का वीडियो। ऐसे ही मैं ग्रामर के रिलेटेड वीडियो मेरे अपने चैनल में रखूँगा। और ये सब वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो देखेंगे और आपका नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।